तो कहानी की शुरुआत एक ओल्ड लेडी बार्ब से होती है। अपने हस्बैंड के मरने के बाद वो अपने हस्बैंड की एशेस को उन्हीं की बताई लेक के अंदर गिराने के लिए अपना सफर शुरू करती है। रास्ते में उनका सामना बहुत ही बुरे बर्फानी तूफान से हो जाता। बार्ब रास्ते से भटक जाती है और जब रास्ता चेक करने के लिए उतरती है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। बार्ब चेक करने के लिए उस आवाज के करीब गई तो पहुंच गई एक घर के पास। यहाँ पर एक कार भी खड़ी हुई थी। कार के अंदर गन थी और कार के आसपास ब्लड था, यानी यहाँ कुछ तो बहुत ही गलत हो रहा था। उसने बार्ब से पूछा, क्या चाहिए, क्यों आई हो इधर? बार्ब मासूमियत से कहती है, मैं यहाँ पर अक्सर अपने हस्बैंड के साथ आया करती थी। मैं बस लेक का रास्ता भटक गई हूँ और आपसे रास्ता पूछने के लिए आई हूँ। वो आदमी बार्ब को रास्ता बता देता है और जब बार्ब यहाँ पर पड़े हुए खून के बारे में सवाल करती है तो वो आदमी कहता है कि ये एक जानवर का खून है जिसे वो अपने खाने के लिए शिकार कर लाए हैं। खैर बार्ब भी अब इस सब को इग्नोर करके अपने सफर पर निकल जाती है और पहुंच भी जाती है लेक हिल्डा पर, जहां वो और उसके हस्बैंड अक्सर आया करते थे। इस लेक पर खड़े हुए उसे अपने और अपने हस्बैंड के एक साथ बिताए सारे लम्हे याद आ रहे थे। बार्ब काफी देर तो यहाँ बैठी रहती है और फिर अपने हस्बैंड की एशेस निकालती है जो उसे इस लेक को खोद कर इसके अंदर बहानी थी। लेकिन इससे पहले वो ऐसा कुछ करती उसे एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। भागकर उसने देखा कि ये गोली एक आदमी ने छोटी बच्ची पर चलाई थी जो यहाँ से भागकर जाने की कोशिश कर रही थी। बार्ब खुद भी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी जीप के अंदर बैठ जाती है। इस टाइम उसके फोन में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। बार्ब ये तो बात जानती थी कि इस पूरे एरिया के अंदर सिर्फ एक ही घर है और जरूर ये आदमी उसी घर में उस लड़की को किडनैप करके लेकर गया होगा। जल्दी से वो उस कैबिन के पास आती है और यहाँ पर उस बच्ची को चेक करने लगती है। सारे दरवाजे उसे बंद मिलते हैं पर बेसमेंट की विंडो से उसे वो बच्ची नजर आ जाती है। इससे पहले वो इस बच्ची से कुछ पूछ पाती, यहाँ पर 2 कार्स आकर रुकती हैं जिसमें से कपल इस घर के अंदर आ गया था। बार्ब उनकी आवाजें सुन पाती है और उसे पता चलता है कि वाइफ ने ही अपने हस्बैंड को इस बच्ची को किडनैप करने का काम दिया था। उसका शक कंफर्म हो गया था, ये बच्ची किडनैप हुई थी। इसीलिए बार्ब उस बच्ची के लिए विंडो पर मैसेज लिख देती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिसके बाद बार्ब यहाँ से चली गई थी और इसी दौरान क्लेरा घर से बाहर आ गई उस लड़की को देखने के लिए। बेसमेंट के पास उसे बार्ब के ग्लव्स भी दिख गए और विंडो पर लिखा उसका मैसेज भी दिख गया और ये देखकर वो अपने हस्बैंड पर गुस्सा होने लगी। ये क्या तमाशा है, ये किसका है? डेविड बताता है कि यहाँ पर बस एक बूढ़ी औरत आई थी जो लेक तक का रास्ता पूछ रही थी और कुछ भी नहीं। ये सुनकर क्लेरा समझ गई कि वो औरत इनके लिए अब खतरा बन चुकी है। वो अपनी गन उठाती है और अपने हस्बैंड से कहती है, चलो उस खतरे को खत्म करें। इन्हें पता था कि बाहर जाकर फिशिंग डेक के पास ही छुपी होगी। क्लेरा फिशिंग डेक के पास अपनी गन तान लेती है और डेविड आगे उस दरवाजे को चेक करने के लिए जाता ही है तो अचानक से बर्फ के अंदर गिर जाता है। इस बर्फ को खोखला असल में बार्ब ने किया था और दूर से खड़े हुए वो ये सब कुछ देख रही थी। डेविड इस ठिठुरते हुए पानी के अंदर डूब रहा था, वो मरने वाला था। क्लेरा यहाँ उसे बचाने में मसरूफ हो जाती है और इतने में बार्ब मौके का फायदा उठाकर वापस घर आ जाती है और उस बेसमेंट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, जिस कोशिश में वो खुद बेसमेंट की सीढ़ियों से बेसमेंट के अंदर गिर जाती है। बार्ब जल्दी से उस लड़की के पास जाती है और उसके मुंह से टेप उतार देती है। उसने लड़की को तो आजाद कर दिया था लेकिन उससे लेकर भागना इतना भी आसान नहीं था। इस लड़की को लेकर जाने से पहले वो उस कपल का पक्का इंतजाम करना चाहती थी, इसीलिए वो ऊपर गई और जाते ही उसने पूरे घर की आग बुझा दी जो घर को गर्म रखे हुए थी। सारी खिड़कियां दरवाजे खोल दिए ताकि ठंड अंदर आ जाए और उसने सारे ब्लैंकेट्स को गीला कर दिया ताकि डेविड और क्लेरा ठंड से ही मर जाएं। ये सब काम कर कर वो नीचे बेसमेंट में जाने ही वाली थी कि अचानक से उसके हाथ से एक गोली टकरा गई। क्लेरा उसे देख चुकी थी और ये गोली क्लेरा ने ही चलाई थी। अपने आप को बचाने के लिए बार्ब यहाँ से भाग जाती है और पहुंच जाती है अपनी गाड़ी के पास जिसका इंजन अब पूरी तरह फ्रीज हो गया था और वो चल भी नहीं रहा था। ऊपर से गोली लगने का दर्द भी बहुत ज्यादा था। वो नीचे से बर्फ उठाती है और अपने जख्म पर लगा लेती है ताकि जख्म फ्रीज हो जाए, उसका जिस्म सुन्न हो जाए और उसे दर्द कम हो। जिसके बाद वो फिशिंग डेक के पास जाती है तो उसे वहाँ पर डेविड की गन मिल जाती है जिसके अंदर एक ही बुलेट थी। दूसरी तरफ हमें डेविड और क्लेरा को दिखाया जाता है जो पूरे घर की हालत देखकर समझ गए थे कि ये सब बार्ब का काम है। घर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था, वहाँ आम इंसान के लिए भी सरवाइव करना मुश्किल था। डेविड तो फिर पूरा भीगा हुआ था। डेविड को जिंदा रखने के लिए क्लेरा उसे गाड़ी में बिठा देती है। डेविड की हालत ऐसी भी नहीं थी कि वो खड़ा हो पाए, लेकिन क्लेरा उसे कहती है, जो भी है हमें अपना मिशन आज ही पूरा करना है, चाहे लेक के पास सेटअप बनाओ। मैं सुबह सर्जन की अपॉइंटमेंट को मिस नहीं कर सकती। और यहाँ हमें क्लेरा के इरादे पता चल जाते हैं कि उसने बच्ची को इसलिए किडनैप किया था क्योंकि वो बच्ची का ऑपरेशन करते हुए उसका लिवर लेना चाहती थी ताकि उसके लिवर के जरिए वो अपना लिवर ट्रांसप्लांट करवा सके। क्लेरा ने जानबूझकर इस काम के लिए इस जगह को चूज किया था
क्योंकि यहाँ पर सालों तक कोई भी नहीं आता था। यहाँ के एनवायरनमेंट में किसी भी तरह के जर्म्स नहीं थे और उसे ज्यादा बड़ा कोई सेटअप भी नहीं करना पड़ रहा था। उस बच्चे का लिवर निकालने के बाद इन्होंने प्लान किया था कि ये उस बच्ची को नदी के अंदर ही फेंक देंगे और ऐसे पूरी जिंदगी पुलिस को उनके खिलाफ एविडेंस ही नहीं मिलेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि किसी को ये भी पता नहीं चल पाएगा कि कभी उन्होंने कोई मर्डर भी किया था। ये लोग बच्चे के साथ साथ सारी चीजें गाड़ी में डाल देते हैं और तभी डेविड नोटिस करता है कि उसकी गन उसके पास नहीं थी। ये बात सुनकर क्लैरा को गुस्सा आ जाता है और वो डेविड को मुंह पर ही थप्पड़ मार देती है। खैर, अब डेविड लेक के पास जाकर सारा सेटअप क्रिएट करने लग जाता है और क्लैरा अपनी बायनोकुलर से उस पर नजर रखे हुए होती है। इतनी ही देर में वो सुनती है कि क्लैरा की गाड़ी भी यहाँ से दूर चली गई थी। घर खाली होते ही वो बेसमेंट के अंदर आई तो उसने देखा कि उस बेचारी मासूम बच्ची को वो दोनों ले जा चुके थे। बेसमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसका इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले बार्ब अपना ही जख्म सीती है और उसके बाद बच्ची को बचाने का प्लान करते हुए बाहर आ जाते हैं। बाहर डेविड की कार खड़ी थी पर ये कार लॉक थी। बार्ब एक हथौड़ी उठाते हुए इस कार के शीशे तोड़ देती है और कार के अंदर आ जाती है। कार के रेडियो का इस्तेमाल करते हुए वो पुलिस को यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाती, पीछे से बार्ब आ जाता है, उसे गाड़ी से पकड़कर खींच लेता है और जोर से हैमर को उसकी टांग पर मारता है। बार्ब हिम्मत करते हुए उठ जाती है और अपनी पॉकेट से डेविड की गन निकालकर डेविड के ऊपर तान देती है। ये देखते हुए डेविड बार्ब से कहता है, नहीं प्लीज मुझे मत मारो, सच तो ये है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, ये सब मुझसे जबरदस्ती मेरी वाइफ करवा रही है और गलत वो भी नहीं है। हमने इस लड़की को इसीलिए चूज किया है क्योंकि ये लड़की कई मर्तबा अपनी जिंदगी में सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है पर डॉक्टर्स इसे बचा लेते हैं। ये खुद भी जीना नहीं चाहती। मेरी वाइफ बीमार है और उसे लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, इसी मकसद के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। वो अब बार्ब से कहता है, मैं और अब अपनी वाइफ का साथ नहीं दूंगा। इस टाइम मेरी अपनी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मैं अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। बार्ब उसे देखते हुए कहती है, अगर तुम सच में एक अच्छे इंसान हो तो हॉस्पिटल जाने से पहले तुम पुलिस के पास जाओगे और अपनी वाइफ की कंप्लेन करोगे। डेविड मान जाता है और बार्ब को बार्ब की रिंग देता है जो वो लेक हिल्डा के पास गिरा आई थी। उसके बाद अपनी कार में बैठकर यहाँ से चला जाता है। जाने से पहले उसने बार्ब को उस गन की कुछ एक्स्ट्रा बुलेट्स भी दे दी थी ताकि बार्ब उसकी वाइफ से लड़ पाए। इससे पहले कि डेविड हॉस्पिटल पहुंचा था, सामने से उसकी वाइफ क्लैरा की कार आ जाती है जो उसकी कार को रोक देती है। कार से बाहर निकलते हुए अपने हाथ में बंदूक लिए वो डेविड से पूछती है, कहाँ जा रहे थे तुम मुझे छोड़कर? डेविड रोने लग जाता है और कहता है, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे मदद की जरूरत थी। क्लैरा कहते हैं, मदद की जरूरत थी तो मेरे पास आते, मेरे से दूर कहाँ जा रहे थे? डेविड उसे सच कह देता है कि क्लैरा, मैं और तुम्हारा साथ इस जुर्म में नहीं दे सकता, ये सब एक जुर्म है। और तुम्हें क्या लगता है वो सर्जन तुम्हारे इस जुर्म को छुपा लेगा? क्या वो तुमसे सवाल नहीं करेगा कि तुम ये किसका लिवर लेकर आई हो? ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि अब क्लेयर भी रोने लगी। उसके नाक से टप टप खून बहने लगा था, जबकि दूसरी तरफ हमें बार्ब को दिखाया गया जो अब अपनी गन में एक्स्ट्रा बुलेट्स भर रही थी। अपनी गन को तैयार करने के बाद बार्ब अपने पिकअप ट्रक के अंदर से अपने और अपने हस्बैंड की पिक्चर निकाल लेते हैं। ये पिक्चर उस टाइम की थी जब बार्ब प्रेग्नेंट थी, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी वो माँ नहीं बन पाई थी, उसका बेटा मर चुका था। अपनी यादों से बाहर निकलकर वो इस पिकअप ट्रक को देखती है जिसमें उसने और उसके हस्बैंड ने पूरी जिंदगी साथ गुजारी थी, पर अब ये पिकअप ट्रक उनके सर्वाइवल से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। इस पिकअप ट्रक के फ्यूल टैंक के अंदर वो कुछ कपड़े ठोसते हुए इस पिकअप ट्रक में आग लगा देती है ताकि धुआं देखते हुए कोई उनकी मदद के लिए यहाँ आ सके। बार्ब का ये प्लान काम भी कर गया था। धुएं को देखते हुए दो लोग यहाँ तक आ भी गए थे बार्ब की मदद करने के लिए। पता चलता है कि ये दोनों वही आदमी थे जिन्होंने बार्ब से रेडियो पर बात की थी। बार्ब इन दोनों आदमी से कहती है, शुक्र है आप लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ पर एक कपल है जिसने एक छोटी सी बच्ची को किडनैप किया हुआ है। आदमी बहुत ज्यादा जख्मी था तो मैंने उसे हॉस्पिटल भेज दिया है, लेकिन असल खतरा वो आदमी नहीं था, उसकी वाइफ है जो उस बच्ची को मारना चाहती है। इन दोनों आदमियों को बार्ब की स्टोरी काफी अजीब लगती है क्योंकि इस टाइम बार्ब के पास एक गन भी थी। वो कहते हैं कि तुम अपनी ये गन हमें दे दो। बार्ब बात मान लेती है और अपनी गन उन लोगों को दे देती है। कि लोग अब कैबिन के पास आ जाते हैं जहाँ ये देखते हैं कि क्लैरा अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी। दोनों आदमी अपने वेपन्स निकालते हुए आहिस्ता आहिस्ता क्लैरा की कार की तरफ बढ़ रहे थे और उसे कार से निकलने को कह रहे थे। जैसे ही ये लोग क्लैरा के कार के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, दोनों को पीछे से ही कोई शूट कर देता है। वहाँ पर अपनी जगह सिर्फ अपनी कैप रखी हुई थी, बस एक तरह का ट्रैप बनाया हुआ था जिस ट्रैप के अंदर ये दोनों फंस गए थे और दूसरी तरफ से आकर उसने इन दोनों को शूट कर दिया था। क्लैरा इसके बाद बार्ब के ऊपर भी शूट करने की कोशिश करती है। बार्ब अपने आप को बचाने के लिए डैशबोर्ड के आगे छुप जाती है और फिर ग्लव बॉक्स खोलकर
अपनी गन उसमें से निकाल लेती है। फिर वो आहिस्ता से नीचे होकर गाड़ी से बाहर निकलती है और क्लेरा के पाँव पर शूट कर देती है, जिसकी वजह से क्लेरा भाग नहीं पा रही थी। जिसके बाद बाहर फौरन से कैबिन की तरफ भागती है और रास्ते में ही उसे डेविड की गाड़ी भी दिखती है, जिसके अंदर डेविड इस टाइम मरा हुआ था। उसे देखकर वो एक मर्तबा टूट गई थी। खैर इतने में वो देखती है कि क्लेरा ने दोबारा अपने आप को संभाला था और दोबारा बार्ब की तरफ गन तान ली थी। इतनी देर में बार्ब भागते हुए शेड के पास पहुंच गई थी, तो क्लेरा अब शेड के ऊपर ही गोलियां चलाते हुए शेड को तोड़ देती है और पूरा शेड बार्ब के ऊपर गिर जाता है। बार्ब बेहोश हो जाती है। घंटों बाद जब बार्ब को होश आया तो उसने अपने आप को उसी बेसमेंट में पाया जहाँ पर उस बच्ची को किडनैप करके रखा गया था। होश में आते ही बार्ब ने सबसे पहले उस बच्ची को देखा जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो बार्ब से कहती है, मैं मरना नहीं चाहती। बार्ब अब उस बच्ची से उसका नाम पूछती है। वो बच्ची अपना नाम लिया बताती है और बार्ब कहती है, कितना प्यारा नाम है, अगर हमारी कोई बेटी होती तो मैं भी उसका नाम यही रखती। अब बार्ब इस बच्ची को अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की कहानी सुनाना शुरू करती है, जो एक बर्फानी तूफान के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स के साथ फंस गए थे। वो बताती है कि वो तूफान ऐसा नहीं था जहाँ से कोई बचकर चला जाता। बहुत सारे फौजी उस तूफान में मारे गए, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि अगर वो एक भी सेकंड रुक गए या बैठ गए तो उनकी बॉडी की गर्मी भी खत्म होती रहेगी और इस तरह वो तूफान में जल्दी मारे जाएंगे। हिम्मत ना हारते हुए वो चलते रहे और आखिर वो उस तूफान से निकल गए। बात कहती है कि अगर वो उस दिन वहीं पर रुक जाते तो बर्फ में ही जमकर मारे जाते, पर उनकी हिम्मत ताकत ने उन्हें उस दिन बचा लिया और अगर वो उस दिन ऐसा ना करते तो आज मैं भी तुम्हारे सामने ना बैठी होती। बात कहती है, मैं मानती हूँ कि हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हमें एटलीस्ट अपने लिए लड़ना चाहिए, अपने बचाव की कोशिश करते रहना चाहिए। और तुम तो कब से यहीं पर बैठी हो। इसके बाद बाहर अपने आप को छुड़वाती है और फिर यहाँ से बड़े बड़े जूते उठाकर उस बच्चे को भी देती है और खुद भी पहन लेती है। जिसके बाद वो इस बेसमेंट से भागने के लिए इस बेसमेंट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर बेसमेंट का दरवाजा बाहर की तरफ से लॉक था। घंटों की मेहनत के बाद बार्ब ने मुश्किल से ही सही लेकिन वो दरवाजा खोल लिया था और जैसे ही वो बाहर निकली ही थी तभी क्लेरा उसके सामने आ गई और उसने उन्हें दोबारा ही बेसमेंट के अंदर बंद कर दिया। कुछ देर बाद क्लेरा खुद आती है और इन दोनों को बेसमेंट से निकालकर अपने साथ बांधते हुए लेक की तरफ ले जाने लगते हैं। बार्ब को बहुत सारा सामान भी घसीटने के लिए दिया था। यहाँ आने के बाद वो एक पूरा ऑपरेटिंग सेटअप क्रिएट करती है और बार्ब को काम देती है उस बच्चे को टेबल से बांधने का। जिसके बाद वो बार्ब से कहती है कि तुम इस सब में मुझे सामान पकड़ाने का काम करोगी। बार्ब ने इस टाइम नोटिस किया था कि क्लेरा के पाँव से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, क्योंकि क्लेरा के पाँव में बार्ब ने गोली मारी थी। वो उसे कहती है कि तुम पहले अपनी टांग को ड्रेसअप करो, नहीं तो बहुत खून बह जाएगा। क्लेरा कहती है, मुझे इसकी फिक्र नहीं, मैं तुम्हें जितना कह रही हूँ तुम उतना करो, मुझे उस बॉक्स में से किट पकड़ाओ। वो जब बॉक्स खोलकर किट निकालने लगती है तो उसे पता चलता है कि ये लिवर ट्रांसप्लांट किट थी। क्लेरा इस मासूम बच्ची का लिवर निकालने वाली थी। वो क्लेरा से ये जुल्म करने को मना भी करती है, पर क्लेरा उसकी एक नहीं सुनती। वो बार्ब को इस बच्ची का मुंह, टांगे, हाथ सब बांधने को कहती है एक टेप के जरिए और बार्ब ये कर भी देती है। और ऐसा करने के बाद क्लेरा बार्ब को शूट कर देती है और लिया की बॉडी पर निशान लगाने लगती है, ये जानने के लिए कि उसका लिवर कहाँ पर होगा। इससे पहले कि वो कोई भी कट लगा देती, हम पीछे से देखते हैं कि बार्ब दोबारा उठ गई थी। उसने उठकर पीछे से ही क्लेरा के ऊपर हमला किया और उसे लिया से दूर कर दिया। यहाँ लड़ते लड़ते क्लेरा ने ही बार्ब को ओवरपावर कर दिया था, क्योंकि वो जवान थी। इस सारी लड़ाई के चक्कर में क्लेरा की गन लैंप पे पड़ जाती है, जिसकी वजह से पूरे टेंट में आग लग जाती है और ये दोनों लड़ते लड़ते टेंट से बाहर भी निकल आते हैं। क्लेरा के हाथ से गन छूटकर दूर गिर जाती है, जिसे लेने के लिए क्लेरा और बार्ब दोनों ही भागने की कोशिश करते हैं, पर गन क्लेरा के हाथ लग जाती है। बार्ब उसे रोकने की कोशिश कर रही थी तो इस टाइम क्लेरा के हाथ से एक बुलेट वैसे ही लेक के अंदर चल गई। उसके बाद क्लेरा ने अपने आप को ताकत लगाते हुए फ्री करवा लिया और जब वो आखिरी मर्तबा बार्ब को गोली मारने लगी तो तब उसे पता चला कि उसकी गन में सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। यहाँ क्लेरा गुस्से में अपनी गन का पिछला हिस्सा ही बार्ब के सर में मार देती है और ऐसे बार्ब का बहुत ज्यादा खून बहने लग जाता है। दूसरी तरफ वो टेंट जहाँ पर उस बच्ची लिया का ऑपरेशन होने वाला था वो पूरी तरह जल गया था। लिया भी उसमें जल ही जाती, पर उसने अपने आप को बचा लिया। वो टेंट से बाहर आई और उसने बर्फ पर गिरते हुए अपनी आँख भी बुझा ली। जिसके बाद अब वो क्लेरा के पास आई। क्लेरा की गन उठाकर वो क्लेरा को मारती है और क्लेरा दर्द से तड़पने लग जाती है। उसके बाद वो क्लेरा के पाँव के साथ बार्ब की बॉडी को बांध देती है और दोनों को ही लेक के अंदर फेंक देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बार्ब मर गई, पर असल में बार्ब मरी नहीं थी। मरती हुई बार्ब लेक के अंदर जाकर
अपने हस्बैंड की एशेस का बॉक्स खोल देती है जो उसने आखिरी टाइम भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। ऐसे उसके हस्बैंड की आखिरी ख्वाहिश पूरी होने के साथ साथ वो खुद भी पूरी हो जाती है, यानी मारे जाते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर वो बुरी क्लैरा भी मारी जाती है। बची थी तो यहाँ पर बस लिया, जिसकी जिंदगी बच गई थी, तो अब वो इस खतरनाक इलाके से भी बचकर निकल ही जाती। और बस उसी को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।